students, today we are going to discuss problem related NCERT integrals exercise 7.4. सो इस एक्सरसाइज को या इंटीग्रेशन या कैलकुलस की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं रिलेटेड टू इंटीग्रल्स एंड रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन वो हमें मालूम होने चाहिए। जब जैसे स्टैंडर्ड ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सो वो सब हमें रिमेंबर रहने चाहिए। दैट इज़ वाई वी कैन फर्दर ऑपरेट दीज एक्सरसाइजेस। ओके, सो मैं आपको साथ साथ वो फार्मूला लिखते जाऊंगा किस एक्सरसाइज का, किस क्वेश्चन को मैंने किस बेस पे सॉल्व किया। तो इसी बेस को, इसी स्टैंडर्ड को हम अपने माइंड में सेट करके फर्दर जो एग्जांपल्स हैं, फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम दी गई है वो दी गई है 3x² डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 + 1। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस या वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। सो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लेट अस एज्यूम x³ एज t। हमने क्या किया, हमने पुट किया x³ = t। नाउ x³ की हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x² dx which is equal to dt। हमने x³ क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन करके 3x² आ गया, इसीलिए हमने x³ लिया। सो हमारे पास जो ऊपर 3x² dx दिया गया है, सो हम इसको फर्दर ऑपरेट करके हमारे पास dt आ जाएगा। सो नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे दोनों साइड में। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 3x² डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 + 1 dx। ये हमारे पास जो LHS में आ गया, विच इज इक्वल टू 3x² dx dt डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 + 1 जो है ये हमारे वो आ जाएगा t² + 1। ओके, बिकॉज x टू द पावर जो 3x टू द पावर 3 का स्क्वायर लगाएंगे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x टू द पावर 6। x टू द पावर 3 हमारे पास t है, सो t² आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया इंटीग्रल ऑफ 3x² डिवाइडेड बाय x² + 1 dx विच इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल dt + 1। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग। ध्यान से सुनिए, जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे, ये हमारे पास, मैं आपको बता दूंगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t + c। अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये tan इनवर्स ऑफ c प्लस कैसे आया। देखिए हमारे पास, हमें मालूम है 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² है। अगर ये हमें दिया गया है, ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये है tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन। अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी आ जाएगी तो ये रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू नाउ पुट बैक द वैल्यू ऑफ t। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने t का वैल्यू दिया था वो t का वैल्यू हम वापस पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t के, हमने क्या सपोज किया था, x³ + c। बिल्कुल सिंपल एंड लॉजिकल तरीके से मैंने आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया। So now dear students, we have another question of this NCERT exercise 7.4। हमें यहाँ पे दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4x² dx। हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। अब हमें क्या करना है, लेट्स इंटीग्रेट दिस। हम क्या करते हैं, सपोज लेट अस टेक लेट 2x dx। now let 2x which is equal to, हमने सपोज किया 2x = t। अभी 2x की हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2x की हमारे पास आ जाएगी 2 और dx
विच इज इक्वल टू डी टी। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा 1/2 डी टी। हमने डी एक्स निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाउ बाय अंडर इंटीग्रल हमें दिया गया है डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 4x²। डी एक्स के बदले हमें क्या आ जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 अंडर इंटीग्रल डी टी एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 2x², that means t²। अब आप बोलोगे टी स्क्वायर कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं। हमने पुट किया था 2x = t, that means 2x² which is equal to t², that means 4x² = t²। ओके, सो 4x² के बदले मैंने क्या लिखा, tx²। बिल्कुल सिंपल तरीके से अब समझाया मैंने आपको। सो अभी हमें क्वेश्चन में एक क्लाइमैक्स आ गया। अभी हम इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ये एक फार्मूला है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया हमें फार्मूलाज मालूम होने चाहिए। हमारे पास एक फार्मूला है, हमें पता है अंडर इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a²। अगर हमें 1/√x² + a² dt दिया हुआ होगा, ये हमें बराबर है log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² + a²। ये हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला हमें बनता है। क्या बनता है हमारे पास ये फॉर्मूला, इसका हमें मालूम है कि 1/√a² + x² किसके बराबर होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। सो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वी गेट ये वाला पार्ट डाउन होके क्या आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम फार्मूला लगाएंगे, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 dt डिवाइडेड बाय 1/2 एज इट इज, ऐसे ही रहेगा 1/2 ऐसे ही रहा हमारे पास 1/2 एंड log ऑफ x की जगह हमारे पास क्या है, t है, अंडर मॉड t, और उसके बाद t प्लस अंडर रूट ऑफ t² + 1, ये हमारा मॉड यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, एंड प्लस सी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 1/log ऑफ अंडर मॉड t प्लस अंडर रूट ऑफ t² + 1 + c। सो अब हमें क्या करना है, नाउ substitute the value of t। हमने t को क्या सपोज किया था, 2x किया था। अब हमें जहां जहां पे t है वहां पे हम 2x लगाएंगे। सो दिस विल बिकम विच इज इक्वल टू 1/2 log अंडर मॉड t की जगह क्या हमने सपोज किया है, 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x² which becomes 4x² + 1 mod close plus c। So this is the solution of our problem number 2। बिल्कुल सिंपल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ द इंटीग्रल्स चैप्टर कैलकुलस। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। नाउ वी विल जंप टू प्रॉब्लम नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दी गई है, हमें बताया जा रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 - x² + 1 dx। वी हैव इंटीग्रेट दिस फंक्शन। सो हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। हम लेट अस एज्यूम करते हैं, दैट इज लेट अस सॉल्यूशन 3 या पुट 2 - x = t।
हमने इसको क्या सपोज किया 2 माइनस एक्स को विच इज इक्वल टू टी. नाउ we have to differentiate this with respect to x minus dx which is equal to dt. This implies dx equal to minus dt. हमारे पास dx आ गया. सो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, हम सपोज करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं. दैट इज व्हाई वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. So now we will further proceed. Now integrate both sides. Okay, under integral 1 divided by under root of 2 minus x whole square plus 1 dx. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dx हमारे पास क्या है माइनस dt. क्लियर. उसके बाद 2 माइनस एक्स हमने क्या सपोज किया है, 2 माइनस एक्स हमने सपोज किया है t. 2 माइनस एक्स की जगह हमें क्या आ जाएगा t, और इसको स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 1. बिल्कुल सिंपल हमने क्वेश्चन कर दिया, एक फार्मूला में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. अब क्या फार्मूला हमारे पास आ गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर हम 1 को यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, इससे हमारे क्वेश्चन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक फार्मूला मिल जाएगा. क्या फार्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी. हम किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हमें ये फार्मूला ज़रूर याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं. सो अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. So this will become which is equal to, so ये माइनस अपना ऐसे ही रहेगा, log of अंडर मॉड. मॉड की हमें जो x की जगह क्या है, हमें x की जगह है t और a की जगह है 1. सो अंडर मॉड x की जगह क्या आ जाएगा t प्लस अंडर रूट एज इट इज x स्क्वायर, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस c. ओके, इतना क्लियर हो गया आपको. सो नाउ वी कैन पुट बैक द वैल्यू ऑफ t. हम क्या करेंगे अब, नाउ substitute the value of t. अभी हम t जो है इसको हमने क्या सपोज किया था 2 माइनस एक्स. अब हम 2 माइनस एक्स को यहाँ पे वापस अप्लाई करेंगे. दिस विल फर्दर बिकम्स माइनस लॉग ऑफ अंडर मॉड. t की जगह क्या है हमें 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस c. हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको अपना जो वैल्यू t का है वो हमने वापस लगाया. क्वेश्चन का देखा जाए तो यहाँ तक आंसर क्लियर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें सिंप्लीफाई से करना पड़ेगा, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे हमें फॉर्मूला बन गया. सो अब तो बिल्कुल सिंपल है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर विच बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड प्लस c. a square plus b square and minus 2ab which becomes this. This is the solution of our problem number 3. बिल्कुल मैं आपको फर्दर रिपीट कर सकता हूं. हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. ये जो क्वेश्चन है हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं. जब हम किसी चीज को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तब हम वहां पे लेट अस अज्यूम करते हैं या लेट अस पुट करते हैं. हमने 2 माइनस एक्स एज सपोज किया t. क्यों सपोज किया हमने 2 माइनस एक्स को ही, बिकॉज इसकी डिफरेंशिएशन में हमें dx निकल रहा है. dx हमें क्या आ रहा है d माइनस dt. अब इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx which becomes dx equal to minus dt and 2 minus x whole square which becomes t square plus 1. Now this further becomes this goes to a formula related to integral formula. हमारे पास हमें मालूम है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा log of अंडर मॉड
x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हमने यहीं पे ये पुट किया लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे हमें x की जगह जो है वो t है एंड a की जगह 1 है। सो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके अपना जो t का वैल्यू है वो वापस दिया। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और सरप्राइजिंग प्रॉब्लम आ रही है। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमें इसकी क्या करनी है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो लेट अस सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। हमें क्या दी गई है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करनी है इसकी। सो अभी हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं या पुट 5x इक्वल टू टी, 5x इक्वल टू टी। सो 5 एज इट इज dx विच इज इक्वल टू dt। हमें dx क्या आ जाएगा, dx हमारे पास आ जाएगा 1/5 dt। बिल्कुल सिंपल, हमने सपोज किया 5x इक्वल टू टी और हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास dx आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग both sides we get integral of 1 divided by 9 minus 25 x square which is equal to, अभी हमें मालूम है कि dx क्या है हमारे पास 1/5 अंडर इंटीग्रल dt एंड डिवाइडेड बाय 9 minus 25 अंडर रूट ऑफ 9 minus 25 minus 25 x स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया है, लेकिन हमने क्या सपोज किया है 5x इक्वल टू टी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 अंडर इंटीग्रल d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, हमने क्या सपोज किया 5x इक्वल टू टी, डेट मीन्स टी स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अगेन वी गेट ए फार्मूला। हमें यहाँ पे एक और फार्मूला मिल रहा है। देखिए, अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं, जो 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस टी स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। सो विच विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऑन फर्दर कैलकुलेशन हम इसको क्या बना लेंगे, सो ऑन फर्दर कैलकुलेशन, ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट। सो हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या आ रहा था, हमें आ रहा था 1/5 एज इट इज अंडर इंटीग्रल ऑफ, ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये जो हमें दिया गया था 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, लास्ट पार्ट में हमें ये आया था dt। अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है, बट दिस विल बी इन अंडर रूट। अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये आ रहा है 1/5 साइन इनवर्स ऑफ t by 3 plus c, बिकॉज जो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो दिस विल बिकम्स टू द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में हमें ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t by 3 plus c। अब हमें क्या करना है, substitute the value of t। हमने t को क्या एज्यूम किया था, वो हमें वैल्यू अब वापस लगाना है। ये हमें आ जाएगा 1/5 एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज। सो t की जगह हमारे पास आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। बिल्कुल सिंपल। अगर हमें ये क्वेश्चन समझ आ गए, सो हम इसको
फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं हर एक क्वेश्चन में, मैं हर एक अपने वीडियो में क्वेश्चन के कंसेप्ट शेयर करता हूँ इसी, और अपनी 3 या 4 पहली प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि यू कैन कैच अप द कंसेप्ट, यू कैन कैच अप द कंसेप्ट। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आपको सारी एक्सरसाइज नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने सारी एक्सरसाइज की अपनी एक पीडीएफ बनाई है। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं आपको अपनी पीडीएफ भेज सकता हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 6005336345। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। आप मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है इस पर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज जो है, हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमारे साथ इन टच रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है MAFU, दैट मीन्स मैथ फॉर यू, आप इस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है, यू कैन कमेंट बिलो, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।